हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अरेबियन सी पे जैसे ही ताउते साइक्लोन जो है धीरे धीरे डिसिपेट होना स्टार्ट हुआ है, बे ऑफ बंगाल के अंदर नया साइक्लोन ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो गया है और इस बार साइक्लोन का नाम है साइक्लोन यास। ये साइक्लोन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट को हिट कर सकता है अराउंड 24 टू 28 मई के आसपास। अभी ये धीरे धीरे ओरिजिनेट होना स्टार्ट हुआ है, तो इंटेंसिफिकेशन कैसा होगा, किस तरीके से मॉडल इसको ट्रैक करेगा, वो धीरे आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। लेकिन दिस साइक्लोन अगेन इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट कि जितना डिजास्टर्स था, जिसमें अराउंड 128 लोगों की वहाँ पे डेथ हो गई थी, इट वाज कंसिडर्ड इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर्स। हो सकता है कि ये साइक्लोन भी अम्फन की तरह इंटेंसीफाई हो जाए, इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो किस तरीके से इंटेंसीफाई हो रहा है, क्या इसका ट्रैकिंग रहेगा, कहाँ पे लैंडफॉल करेगा, थोड़ा सा इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक डिप्रेशन या लो प्रेशर एरिया, अगर हम बोले तो लो प्रेशर एरिया यहाँ पे अंडमान सी नॉर्थ, ये अंडमान निकोबार है हमारा, ये देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज अवर अंडमान एंड निकोबार। तो इसके नॉर्थ में लगभग ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के अंदर लो प्रेशर एरिया जनरेट हो रहा है। ये दिस अभी मतलब रिसेंट ईयर में अगर आप पिछले कुछ सालों में जाके देखोगे तो जो साइक्लोन सीजन है वो वार्म नॉर्थ इंडियन ओशन पे काफ़ी टाइम से बहुत ही डिजास्टर्स और बहुत ही बोल सकते हैं ना कि पावरफुल एंड वेरी सीवियर एंड दी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन आ रहे हैं। अभी लास्ट वीक अभी तो आपको दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी यहाँ पे ताउते का इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। मौसम इस तरीके से काफ़ी ठंडा हो गया है, मतलब अभी मई इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ दी लोवेस्ट टेम्परेचर इन द लास्ट डिकेड। तो यहाँ पे दूसरा बे ऑफ बंगाल के अंदर दूसरा लो प्रेशर सिस्टम जनरेट होना स्टार्ट हो गया है एंड इट कैन इंटेंसीफाई इनटू एन इक्वल पावर फुल साइक्लोन। और ये ईस्टर्न स्टेट्स में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में यहाँ पे लगभग 26 मई 24 मई के आसपास में ये स्टॉर्म आ सकता है। काफ़ी तेज हवाएं, स्टॉर्म सर्जेस लेके आ सकता है। आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इस चीज़ के वार्न करा है कि साइक्लोन यास कैन बी इंटेंसिफाइड एज पावरफुल एज अम्फन। और ये लास्ट ईयर जब साइक्लोन अम्फन आया था तो उसने बहुत ही नुकसान पहुंचाया था, तो लगभग 14 बिलियन वर्थ का तो डैमेज हो गया था। और यहाँ पे देखो हर एक साइक्लोन को ना थोड़ा टाइम लगता है इंटेंसिफाई होने में। जैसे अगर आपने हमारा ताउते वाला साइक्लोन का वीडियो देखा है तो मैंने उसमें बात करा था कि ताउते कैसे विद इन 2 डेज जो है ये लो डिप्रेशन एरिया से ये वेरी सीवियर टू एक्सट्रीमली साइक्लोन बन गया था, क्योंकि वहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर बहुत गर्म था, बहुत इंटेंसिफिकेशन था। तो साइक्लोन को पूरा एनर्जी मतलब इवोपरेशन से पूरा एनर्जी वो ड्राइव कर रहा था। तो अगेन इट माइट अगेन टेक अराउंड 72 आवर्स और मे बी लेस देन 72 आवर्स, अभी आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। और इसका जो इन्फ्लुएंस है पूरे ईस्टर्न कोस्ट पे और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पे, अंडमान निकोबार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, यहाँ पे लाइट टू मॉडरेट कहीं कहीं पे बहुत तेज हवाएं चल के भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये अगले 10 दिनों की पॉसिबिलिटी आईएमडी ने दी है कि इस तरीके से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो स्ट्राइक कर सकता है। ये 20 मई का डेटा है। यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे धीरे धीरे ये जो रेड फिगर दिख रहा है आपको, ये रेड इज शोइंग कि कितना यहाँ पे टेम्परेचर है, कितना इसका प्रेशर है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। और जैसे ही ये आगे जाएगा आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बार इसने लैंडफॉल करा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में, उसके बाद में ये धीरे धीरे डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी इस तरीके से इसको ट्रैक दिखाया गया है। तो अभी इसका इम्पैक्ट इसीलिए आसाम, मेघालय, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अ लिटिल पोर्शन ऑफ आंध्र प्रदेश यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बाकी हमारा जो लोअर सदर्न स्टेट्स हैं वो यहाँ पे थोड़े से सेफ है इस वाले साइक्लोन में। अभी बहुत जल्दी हो जाएगा इसको एग्जैक्टली फोरकास्ट करना कि कितना इसका, क्या इसका ट्रैक रहेगा, क्या इसका पोटेंशियल लैंडफॉल रहेगा, क्योंकि ये अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन एक ये संभावना जाहिर करी जा रही है कि ये बहुत वेरी सीवियर साइक्लोन के अंदर ये जनरेट हो सकता है विद अ मैक्सिमम विंड स्पीड ऑफ 130 किलो पर आवर के हिसाब से बाय वेडनेसडे। आज क्या हो गया है, आज हमारा फ्राइडे है, तो ये वेंसडे तक काफ़ी इंटेंसिफाइड हो सकता है। और ये पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल रूल नहीं करी जाती है कि ये बहुत डिजास्टर्स हो सकता है क्या, क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग और उसका जो इंटेंसिफिकेशन है वो इंक्रीज हो रहा है ना। उसका जो इंटेंसिफिकेशन है ना, इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड अगर ये सी पे कम टाइम बिताएगा। इंटेंसिफिकेशन किसी भी साइक्लोन का कैसे होता है कि वो जितनी देर तक पानी पे रहेगा एंड दैट पर्टिकुलरली गर्म पानी पे, जिसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए और जो डेप्थ है वो भी लगभग 50 से 60 मीटर तक का जो सी ओशन का लेयर है
वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर अगर रहता है तो कंटिन्यूसली यहाँ से इवोपरेशन होगा और उस बादल को जो साइक्लोन हमारा जनरेट हो रहा है वो इंटेंसिफाई और ज़्यादा एनर्जी उसको मिलती रहेगी। तो ये अगर कम समय पे सी पे रहेगा विच मीन्स कम टाइम तक इसको यहाँ से एनर्जी मिलेगा, क्योंकि एक बार ये लैंड पे आ गया तो लैंड पे आने के बाद मॉइस्चर सप्लाई बंद हो जाएगी। मॉइस्चर सप्लाई बंद होते ही इंटेंसिफिकेशन कम हो जाएगा और साइक्लोन डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाता है। उड़ीसा के अंदर प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है साइक्लोन को लेके। उड़ीसा स्पेशल रिलीफ कमिश्नर ने ऑलरेडी एक प्लान बना लिया है 10 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे इसके आने की बहुत तेज़ी से आने की संभावनाएं है। वहाँ पे शेल्टर, चेक फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इवैक्यूएशन प्लान, स्टाफ को डिप्लॉय कर दिया गया है। पूरी ऑलरेडी प्री प्रिपरेशंस उड़ीसा ने अपनी करनी स्टार्ट कर दी है। सिमिलरली वेस्ट बंगाल ने भी जितना भी एडिक्वेट मेडिसिन, ड्रिंकिंग वाटर, ड्राई फूड या फिर जो चद्दर वगैरह होती है, टेंट वगैरह होता है, जो भी ज़रूरत का सामान है उन सबको अरेंज करना पहले से स्टार्ट करवा दिया है। क्योंकि ये एक बार इंटेंसिफाई होके आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया तो आपको सडनली टाइम नहीं मिलेगा एंड देन इट माइट एक्चुअली ब्रिंग अ लॉट ऑफ डैमेज इनटू दी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो। नेवी ने भी अपना एक फ्रेश एरियल रिसर्च और रेस्क्यू मिशन है वो लॉन्च कर देंगे। उनके हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पे इस वाले एरिया अपने ईस्टर्न कोस्ट वाले एरिया के अंदर अगर ज़रूरत पड़ी तो लॉन्च मिशन भी स्टार्ट कर देंगे। सो दिस इज इट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाई इंटेंसिफिकेशन इज हैपनिंग, देयर इज वन पॉइंट जो हमने पिछले ताउते के अंदर भी डिस्कस करा था। यहाँ ऑल्सो आई वांट टू डिस्कस इट विद यू कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे जनरेट इन इंटेंसिफाई होते हैं। बिकॉज एवरी टाइम वी टॉक अबाउट साइक्लोन दैट इज वन पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि साइक्लोन क्यों इंटेंसिफाई हो रहा है, कहाँ से एनर्जी मिल रही है उसको। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी साउथ वेस्टर्ली विंड जो आ रही है विच आर और मॉनसूनल विंड वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो गई है। मतलब मॉनसून आने का समय हो गया है, धीरे धीरे वो रीजन के ऊपर आना अप्रोच करना स्टार्ट कर देगी। और ये जो स्ट्रॉन्ग मॉनसूनल विंड आ रही है, मॉनसूनल विंड का मैं आपको थोड़ा सा फटाफट से एक बार एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। देखो यहाँ पे हमारा इंडिया है विच इज़ इन दी नदर्न हेमिस्फेयर, ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है। हमारा इंडिया जो है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके ऑलमोस्ट सेंटर से गुजरती है। जनरली विंटर्स के अंदर ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के अंदर आता है। समर के अंदर क्या होगा, समर में ये 0 डिग्री ऊपर शिफ्ट हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पे समर के अंदर जैसे ही सूरज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर शाइन करना स्टार्ट करेगा, सोलर इंसोलेशन ज़्यादा होगा, लो स्पेसिफिक हीट की वजह से ज़मीन बहुत गर्म हो जाएगी। बहुत गर्म होने का मतलब हुआ कि लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सतलज प्लेन के आसपास, पंजाब हरियाणा में सतलज प्लेन के आसपास एक्सट्रीम लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। एक्सट्रीम लो प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि हवा, सिंपल भाषा में बता रही हूँ एकदम जिसमें आपको ईजीएस्ट समझ में आ जाए। लो प्रेशर का मतलब, एक्सट्रीम लो प्रेशर का मतलब हुआ कि हवा की बहुत कमी है। इट इज़ आस्किंग कि मुझे हवा चाहिए। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग कि यहाँ पे मस्करीन हाई होता है हमारा सदर्न इंडियन ओशन के अंदर, या मस्करीन हाई ये हाई प्रेशर एरियाज होते हैं। और यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ से जो विंड है वो साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड होती है। ये साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड इस लो प्रेशर एरिया में जाने की कोशिश करेगी। तो ये ट्रेड विंड जैसे ही यहाँ पे अफ्रीकन हॉर्न है यहाँ पे, तो ये जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगी, इक्वेटर को क्रॉस करेगी, इक्वेटर बोलेगा सॉरी यू हैव टू पे द टोल। टोल क्या होगा, डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कोरोलियस फोर्स के चक्कर में यहाँ पे सदर्न के अंदर जो भी हमारी विंड होती है वो लेफ्ट साइड के अंदर मूव करती है, इस डायरेक्शन में मूव करती है। लेकिन अगर आपने नदर्न हेमिस्फेयर में एंटर कर लिया तो आपको राइट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो अभी तक ये क्या है, लेफ्ट में मूव करके चल रही थी। अभी जैसे इक्वेटर क्रॉस करा, कोरोलियस फोर्स ने बोला कि सॉरी हेमिस्फेयर चेंज हो गया है, अभी डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, राइट डायरेक्शन में आपको डिफ्लेक्ट होना पड़ेगा। तो ये राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होके ये साउथ वेस्टर्ली ट्रेड विंड होना स्टार्ट हो जाती है। और ये साउथ ईस्टर्ली मॉनसूनल विंड होती है हमारी, जो आगे जाके बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी ब्रांच के अंदर डाइवर्सिफाई हो जाती है। वो पूरा अलग स्टोरी है, कभी क्लाइमेट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी बस ये समझना जरूरी है कि मॉनसूनल विंड स्ट्रॉन्ग है इस बार, ये आसार है कि इस बार शायद बारिश भी अच्छी हो सकती है। तो ये एनहांस्ड कन्वेक्शन क्या होता है, जो वर्टिकल अपलिफ्टमेंट होता है। जैसे कि गर्म पानी में जब इवोपरेशन होके ये वाटर वेपर ऊपर उठता है तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। तो ये स्ट्रॉन्ग मॉनसूनल विंड की वजह से कन्वेक्शन भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना जल्दी प्री मॉनसून के अंदर, ये प्री मॉनसूनल है
तो प्री मानसून के अंदर ये साइक्लोन फॉर्म हो गया है। तो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म होता है कि यहाँ से गर्म पानी का सरफेस है विच हैज़ टू बी मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस, वहाँ से पानी इवोपरेट होता है। पानी इवोपरेट होता है तो ये हीट एब्जॉर्व करता है, क्योंकि पानी क्या हो रहा है, लिक्विड से गैसियस स्टेज के अंदर आ रहा है। ये गैसियस स्टेज हल्की है, ऊपर उठेगी, लैप्स रेट मतलब जैसे ही हाइट बढ़ी तो टेम्परेचर फॉल होगा। यहाँ पे ऊपर उठा, टेम्परेचर फॉल हुआ, इसको ठंड लगी, इसने बोला कि अभी मेरे को वापस लिक्विड में आना है, तो कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन के अंदर एक लेटेंट हीट रिलीज होती है। जो हीट इसने यहाँ पे लिक्विड से गैसियस में अब्जॉर्व करी थी, वो हीट यहाँ पे लेटेंट हीट ये वापस गैस से लिक्विड में इसको रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे काफ़ी मतलब इसीलिए निम्बस एंड क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड है वो फॉर्म होते हैं। और यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया, ये सेंटर ऑफ द जो आई है ये एक्सट्रीम लो प्रेशर होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था कि वो कैसे रेड डॉट सा दिख रहा है। तो यहाँ पे ये धीरे धीरे इंटेंसिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके आसपास में क्लाउड बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जनरली हम जो हरिकेन से ये हमारे साइक्लोन्स होते हैं, इनको विंड स्पीड के बेसिस पे कैटेगरीज में डिफाइन करा जाता है कि अगर 119 से 153 किलो पर आवर की है तो ये हरिकेन के लिए है। बट इसी तरीके से साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए भी होता है कि जितना ज़्यादा विंड स्पीड होगा उसको उतना ही ज़्यादा डिजास्टर्स माना जाता है। मेडन जूलियन ऑक्सीलेशन इज अगेन मोर फेवरेबल फेज। मेडन जूलियन ऑक्सीलेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे लो प्रेशर हाई प्रेशर का ना एक ऑक्सीलेशन क्या होता है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो इस तरीके से ये लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, इस तरह का एक पूरा साइकिल जो है वो 30 से 60 दिन के अंदर इंडियन पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के चारों तरफ एक बेल्ट की तरह इस तरीके से घूमता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके से घूम रहा है। तो ये क्या बता रहा है, ये इंटेंसिफाइड लो प्रेशर हाई प्रेशर एरिया बता रहा है। तो जब लो प्रेशर एरिया होता है, जैसे अभी लो प्रेशर एरिया अरेबियन सी के पास था, इफ़ यू रिमेंबर ताउते, तब भी हमने मेडन जूलियन ऑक्सीलेशन को डिस्कस करा था कि किस तरीके से वहाँ पे लो प्रेशर एरिया था, एक्टिवेटेड मेडन जूलियन था, इसकी वजह से इंटेंसिफाइड साइक्लोन था। अभी ये जो मेडन जूलियन है ये भाई साहब आ गए अपने बे ऑफ बंगाल के आसपास में, तो यहाँ पे ये एक्टिव है, इसकी वजह से यहाँ पे इसको और भी इंटेंसिफाई कर सकते हैं, इसको अच्छा सफिशिएंट हीट पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस सफिशिएंट हीट पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे इंटेंसिफाई हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि जैसे ही एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ जाते हैं, मतलब कि बिल्कुल अपन ऊपर इंडिया पे हिट करने से पहले, आप ये देखो डायग्राम में आपको दिखाती हूँ मैं, एक्सट्रीम नॉर्थ बे ऑफ बंगाल मतलब यहाँ वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर नहीं रहता है। रीज़न कि यहाँ पे जो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, वो यहाँ पे डिस्चार्ज करती है अपना पानी, तो यहाँ पे ये पानी को मिक्स करती रहती है। पानी की मिक्सिंग की वजह से यहाँ पे हाई टेम्परेचर ज़्यादा बनता नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए आपको हमेशा साइक्लोन जो है ना अंडमान सी के आसपास दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी का मिक्सिंग नहीं होता है ज़्यादा। तो ये इसकी खैर प्रोबेबिलिटी बताई गई है। बाकी ये मेडन जूलियन एंड हमारा क्यों बे ऑफ बंगाल पे इतना हाई बन रहा है, देखो प्री मानसून जो मंथ होते हैं अप्रैल में, यूजुअली यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में होते हैं। वेस्टर्न कोस्ट में तो अभी हमने ताउते देखा है, पिछले साल निसाग्र आया था, और उससे पहले निसाग्र के टाइम पे ही सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म अम्फन आया था हमारे ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर। तो दिस वाज अबाउट दिस साइक्लोन। लेट्स जस्ट सी कि आने वाले रिसेंट डेज में क्या अपडेट होता है। आई कीप गिविंग यू अपडेट्स ऑल्सो। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो का PDF भी मैं टेलीग्राम पे डाउनलोड कर दूंगी, आप यहाँ से देख सकते हो। सो दिस इज इट। अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बच के रहिए, साइक्लोन में भी बाहर मत निकलिए, कोरोना में भी बाहर मत निकलिए। द पॉइंट इज कि अभी सिर्फ घर पे रहिए until unless it is extremely important, and this is it. I'll see you guys in the next. जय हिंद।